क्या तुम मानने वाला नहीं हो? तो डरना चलो तैयार हो जाओ। मैं दुनिया वाले से डरता हूँ मेरे भाई। मैं दुनिया वाले से डरता हूँ कि दुनिया वाले मुझे नहीं कहे कि जासर सिंह इतना बलवान रहते हुए अपने भाई को अपने हाथ से बंद किया है, इसलिए मैं दुनिया वाले से डरता हूँ। हाँ, अगर तूने मुझे बार बार ललकार रहे हो तो तैयारी हो जाए कमीना। आज सोरहर कर में तलवार चमक उठेगा। तैयार हो जाओ। तैयार हो। चलो बजाओ रन की बजाए। जय मां भवानी, जय मां दुर्गे। आज जिस कमीना मूर्ख है और मुझे बार बार ललकार रहा है, मां साक्षी रहना, मुझे बदनाम नहीं करना। आज मैं इस कमीना से युद्ध करने के लिए जा रहा हूँ। तैयारी हो जाओ। ये सूर्य के अंदर क्या कुरुक्षेत्र के मैदान है। जवान जी दोनों हाथों में तलवार चमक रहा है। पिताजी क्या बात है? पिताजी क्या बात है पिताजी, जो आज राजसोड़ीगढ़ के अंदर में दोनों भाइयों के बीच में टकरार हो रहा है। आज वही लालसा था जो पिताजी मरने से पहले बोल कर को गया था, वह भदैया को प्यार तुम्हें छोटास में मिला है, तो बड़े भैया मानता नहीं। पिताजी अल्लाह बोले पिताजी, कभी सुने हो इस छठौस में किसी वस्तु दिया जाता है? कभी सुने हो दुनिया वालों? कभी सुना है? छठौस में नहीं मिलता है, जेठाउस में मिलता है, फिर भी मैं नहीं लेने के लिए चाहता हूँ। पिताजी यानी तुम्हारे दादा साहब चंदन सिंह जीते जी राजसोड़ीगढ़ बंटवारा क्या था और ये भदैया के पेड़ सीमा पर रह गया। सीमा पर रहने के बाद मैंने बार बार कहा कि हे मेरे पिता, इससे मैं काट को आधा आधी बांट देता हूँ, लेकिन पिता ने कहा कि जासर सिंह तूने पढ़े लिखे हो, तुम समझदार हो, तुम बलवान हो, इसलिए ए भदैया पे रहने दो। ए भादव की महीना ए फल पकता है और तू दोनों भाई आधा आधी करके बांट करके खाना। और मैंने इसलिए छोड़ दिया। आज ये कमीना कह रहा है कि हे भैया मुझे छठौस में दिया गया है। कभी इस बात को कोई मानने वाला है दुनिया के अंदर? पिताजी सही बात है। इस वक्त आप दोनों भाई अगर आपस में लड़ाई करते हैं, दुनिया वाले क्या कहेंगे? पिताजी इस वक्त आप साइड हो जाइए। बड़े भैया झगड़ू के पास जाता हूँ, जा करके समझता हूँ बड़े भैया झगड़ू का क्या कहना है। भैया हाँ, आज देखो राजसूर्य के अंदर मेरे चाचा साहब इतना वीर बलवान है, इतना वीर बलवान है। एक छोटा सा भदैया पेड़ के लिए दोनों भाई वापस में लड़ रहा है मेरा भाई। भैया हाँ, ये बात उचित नहीं होता है भैया। सत्य बात है कि आपस में दोनों भाई एक माँ की उदर से दोनों भाई पैदा लिए। हाँ, और एक पेड़ के कारण आज सोढ़ीगढ़ के अंदर में खूनों का नदी बह रहा है। भैया हाँ, आप बताइए क्या होना चाहिए भैया? हे मेरे भाई अनुज, बोलिए भैया। मैं चाचा श्री से बात करता हूँ।
चाचा से इस वक्त राज शरीर के अंदर सबसे श्रेष्ठ है। उन्होंने जो कह देगा उन बातों को दोनों भाई को पालन। सत्य बात है भैया। मैं पिता को बुलाता हूँ, आप पिता से बात कर लीजिए। पिताजी, हे चाचा श्री, आप लोग इस भदैया पेड़ के लिए लड़ रहे हो, इससे अच्छा जिसका वंश में इतना वीर बलवान औलाद पैदा लिया है उसका पिता की तरफ ये नहीं होता है। अगर दोनों भाई लड़ते लड़ते मर जाओगे तो ये भदैया पेड़ के आम कौन खाएगा पिताजी? झगड़ू, हाँ, मैं तो बार बार वही कहा हूँ कि हे मेरे भाई, ए भदैया पे संख्या में है और भादव की समय भादव मास में फल पकती है और पकने के बाद दोनों भाई आधा आधी करके बंटवारा कर लूंगा। और तुम्हारा पिता ने बार बार मुझे कह रहा है कि भैया मुझे छठौस में दिया गया है। हे जगतश्री, मैं अपने पिता की तरफ से क्षमा मांगता हूँ और मेरे बातों को आप इस बड़े सभा में ये बगीचा मुझे ठेका दे दीजिए। जो भी फल होगा इसमें आधा आधा दोनों भाई को बंटवारा कर दिया जाएगा। क्यों नहीं? इसलिए आपसे आग्रह है, जो ये भदैया पेड़ इस वक्त मुझे अग्रवाही दीजिए और मेरे इजाजत के बगैर एक पंछी भी इसके अंदर प्रवेश नहीं कर सकता है। झगड़ू सिंह, एक काम करो, तू हमारे तरफ से कोई नहीं रहेगा। हमारे पास सामान की अभाव है और मेरे बेटा अल्लाह ऊपर लिख रहा है और द्वारपाल राज को जितने भी कार्य है वो संभाल रहा है। यह भदैया का पेड़ तुम्हें मैं सौंप रहा हूँ। यह भदैया पेड़ का अग्रवाल तुम बनो और तुम रहो वहां। अगर भद समय आएंगे जो फल पकने लगेंगे तो फल तोड़ के आधा आधी बंटवारा कर लूंगा। क्यों नहीं चाचा श्री, आपके बातों को पालन करूंगा। धरती टाका जाते या बरटा जाते चाटा जाते इंद्रियों का बिला चाचा का बचनिया चाचा टका बोले चाचा जी, इस वक्त दोनों भाइयों के बीच में आपस में लड़ाई होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। चाचा जी, बड़े भैया के पास गया हूँ। बड़े भैया का कहनाम है कि आज के बाद इस पेड़ के खातिर सूर्यगढ़ में लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। बड़े भैया के ऊपर यह पेड़ सौंपा गया है। जिस टाइम में अगर एक भी फल उसमें फटेगा, पकेगा, उसमें से सारे फल तोड़ करके आधा आधा दोनों भाइयों में बंटवारा कर दिया जाएगा। ठीक है, तुम दोनों भाइयों को मैटर है। चलो तुम काल झगड़ो और मेरे बेटा झगड़ो। चलो आज से तुमने या तुमको ड्यूटी रह गया है तो ठीक है, तुम वही करो, मैं जा रहा हूँ। जाइए आप लोग, जाइए। इस वक्त में इस बगीचा में पंछी के लिए जाल बिछा देता हूँ, आदमियों के लिए मैं भट्टी लगवा देता हूँ। जो रोगी के मन भावे वो बात फरमावे।
साथ किया बागीचा में जब ये लगा जब हमें लबे बागीचा में Revolution.